प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज हो गए नीतीश कुमार? और क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी नीतीश कुमार का एक बड़ा इशारा है? और क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो दरार पड़ रही है, इसका क्या भविष्य में एक बड़ा संकट दिखाई देगा? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, चाहे वो मुद्दा वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या वो मुद्दा बिहार को विशेष राज्य दिलाने का मुद्दा, या फिर वो मुद्दा आरक्षण का मुद्दा। लेकिन अब तो यह देखा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उसके बाद क्या बीजेपी भी अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही, जैसे चिराग पासवान को कर दिया, चाचा पशुपति पारस को आगे बढ़ाया गया? ये ऐसा क्यों हो रहा है? और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की बढ़ रही दूरियां कितना चुनावों पर फर्क डालेगी? क्योंकि हाल ही में 2 राज्य के चुनाव हुए और इन दोनों राज्यों के चुनाव का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। और अभी फिर कई राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उनमें एक राज्य महाराष्ट्र, उनमें एक राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, बिहार में उपचुनाव, वायनाड सीट पर चुनाव, यानी कि चुनाव की भरमार। लेकिन सीट शेयरिंग का मैं जिक्र करता हूं कि कैसे सीट शेयरिंग का मुद्दा अब बड़ी कलह बन रहा है, क्योंकि आप नीतीश कुमार को कुछ समझ नहीं रहे। जिस नीतीश कुमार के सहारे आप सरकार बनाकर बैठे हो, यही मुद्दा है जिस पर आज हम खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ एडमिन सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर, मैं नीतीश कुमार का जिक्र करना चाहूंगा। नीतीश कुमार वो बड़े नेता जिनके सहारे सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया तो आज ही सत्ता गिर जाएगी। लेकिन आप नीतीश कुमार को समझ क्या रहे? चिराग पासवान, आपने झारखंड में 2 सीट दे दी, बिहार उपचुनाव में आप 1 सीट दे रहे। सर, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि जिस तरह से जिनके सहयोग से बीजेपी से सरकार चला रही है, उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर वो वहाँ से हटे तो यहाँ पर जो बीजेपी की बनी हुई इमारत सरकार की, वो ढहने में वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन जिस तरह से उनकी खामोशी दिखाई पड़ती है, वो बहुत कुछ इशारा करती है कि क्या बीजेपी से वो अब यहाँ पर खफा नजर आते। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात की गिरिराज सिंह ने आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी। इसको लेकर भी नीतीश कुमार की पार्टी का जो स्टैंड है वो एकदम से खिलाफ नजर आता है। और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार साफ कहते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो ग्लोबल लीडर है। एक तरीके से सब धर्मों के, सब समाज के, सब जातियों के, सब वर्गों के वो कह सकते हैं कि नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी उसको सही या उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये जेडीयू का स्टैंड है। आपने जिक्र किया कि झारखंड में जिस तरह से आज सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें जेडीयू जो लगातार 10 से 15 के आसपास सीटें मांगती हुई नजर आ रही थी, उनके खाते में महज 2 सीटें गई हैं। आप जरा सोचिए, जो पार्टी अपने आप में एक बड़े लेवल की पार्टी बनने के सपने देखती है, नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ मिलते हैं, बीजेपी को सत्ता में लेकर आते हैं, लेकिन अगर यही नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएं तो यहाँ बीजेपी की सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से दोहरापन दिखाई पड़ता है, जिस तरह से एक तरीके से एक तरफापन दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार को जो उनकी डिमांड होती है बीजेपी की तरफ से पूरी नहीं की जाती, और जिस तरह से उनके हिस्से में 2 सीटें आई हैं, ऐसे में क्या जेडीयू उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या जेडीयू उसको मानेगी, या फिर यहाँ से एक बड़ी बगावत की बू आती हुई नजर आ रही है? इसके अलावा राहुल, मैं एक छोटा सा और इसमें जोड़ना चाहूंगा, चिराग पासवान को लेकर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। चिराग पासवान भी बड़े इस खुशफहमी में थे कि उनको 5 के आसपास सीटें झारखंड में मिल सकती हैं। लेकिन जो खबर है, जिस तरह से आज
बीजेपी की कह सकते हैं मीटिंग हुई है, उसमें महज एक सीट चतरा की मिली है एक तरीके से चिराग पासवान को। तो आप समझ सकते हैं कि जो बात लगातार चिराग पासवान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए अब एक्शन लेने का वक्त आ गया और एक्शन भी वो लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और मजबा जो कि मिर्जापुर के अंतर्गत आती है, फूलपुर जो प्रयागराज के अंतर्गत आती है, दोनों जगह पर अपने प्रत्याशी उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जी, और बहुत बड़ी बात हमारे सर ने अपने दर्शकों को बताई, ये बहुत गंभीर बात, बहुत बारीकी से सर ने बताया कि कैसे चुनाव के समय में हम देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है ना, जैसे आपने एलजेपी को टरका दिया, आपने ठीक नीतीश कुमार को ऐसे टरका दिया। आप हमेशा बड़े भाई की भूमिका में, आप बिहार में बड़े भाई की भूमिका में, आप झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में। सर, मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान भी काफी समय से बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का मामला है वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिस तरीके से टरकाया गया, और उत्तर प्रदेश सर इससे दूर नहीं। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों में अगर हम देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सर, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट आपने आरएलडी को दी, आपने अनुप्रिया पटेल को दरकिनार किया, आपने संजय निषाद को दरकिनार किया, और यही हाल आप क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सीटें देकर आप टरका रहे नीतीश कुमार को, चिराग पासवान। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आपने जिक्र किया, यहाँ पर जयंत चौधरी शुरुआत करें तो वो भी कम से कम 3 सीटें मांग रहे थे कि भाई एक तो मीरापुर है ही, एक खैर सीट मांग रहे थे, एक अलीगढ़ की सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको महज एक सीट दी गई, जो मीरापुर की सीट उनकी अपनी सीट थी, जहाँ से उनके अपने विधायक चंदन जब कह सकते हैं कि सांसद बन जाते तो ये सीट खाली हो जाती है, और यहाँ पर एक सीट उनको दी गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनको जिस तरह से मना किया गया है कि भाई आप एक सीट पर चुनाव लड़ सकते, तो क्या इस बात को लेकर वो मानेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, संजय निषाद जो एक तरीके से 2 सीटों की मांग कर रहे थे, उनके हिस्से में कि एक भी सीट नहीं आएगी, बड़ा प्रश्न बन जाता है। ओपी राजभर भी इस उम्मीद में थे कि इक्का दुक्का सीटें हमें मिलेंगी, उनको भी खाली हाथ रखा गया है कि अब वो मानेंगे। आप आगे बढ़िए, अनुप्रिया पटेल का जिक्र करिए। अनुप्रिया पटेल जो लगातार इस उम्मीद में थी कि इक्का दुक्का सीट है, और खासकर जो मिर्जापुर की मजबा है वो तो उनकी तरफ आएगी, लेकिन वो भी सीट के उनकी तरफ नहीं आ रही। तो ये कुल मिलाकर राहुल, जो बड़े भाई की भूमिका में आपने कहा कि बीजेपी है, लेकिन छोटे भाइयों का हक इस तरह से कह सकते हैं कि हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो अब नाराजगी की लेवल तक आ गए। आप देखिए जिस तरह से अंतिम मौके पर राजा भैया बीजेपी से नाराज हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उस कह सकते हैं नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा कि समाजवादी पार्टी ने जिसकी उम्मीद नहीं थी 37 सीटें जीत ली। अब अगर यहाँ पर ये सहयोगी दल है, अगर ये बीजेपी से खफा हो जाते तो आप 9 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, और वास्तव में 9 में से बीजेपी के हाथ में इक्का दुक्का सीटें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, इनका गठबंधन मजबूत है। दोनों ने कहा है कि वे 7 चुनाव लड़ेंगे, और लगभग सीटें फाइनल भी हो गई है। 7 सीटों पर सपा, तो 2 सीटों पर एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो समझ में आता है कि बीजेपी यहाँ पर चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही, चीजों को एक बेहतर ढंग से नहीं रख पा रही है। इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, लेकिन साथ में झारखंड का भी जिक्र किया। तीनों ही राज्यों में हम देखें राहुल जी, तो यहाँ पर तीनों जगह पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ही मान में अब गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, जहां हम झारखंड की बात करते हैं, और तीनों ही लगातार मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। अगर इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है अगर बेहतर रही, तो यहाँ बीजेपी का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के आपस में जो तालमेल है वो बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ तो लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि जहां आपने चिराग पासवान को कम आंकने की कोशिश की, वही आप नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी कि क्या, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में तो झटका लगेगा, क्या इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि आप अगर नीतीश कुमार को हल्के में ले रहे हैं, तो शायद क्या आप ये भूल रहे हैं कि नीतीश के सहारे ही आप सत्ता में बैठे, और 1-2 पार्टी देकर आप क्या बताना चाहते हैं कि ठीक है हमने कुछ दे ही दिया, लेकिन क्या यही चीजें जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फसाद बन जाएगा? क्योंकि हरियाणा चुनाव के अंदर
हमने देखा कि सीएम पद को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई देखने को मिली और हरियाणा में जो हालात हुए वो कई और राज्यों में भी होते दिखाई दे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये खड़ी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अब दीवार खींचनी तय है और सीट शेयरिंग का मुद्दा अगर नहीं बात बनती है, नहीं हो पाता है, तो क्या झारखंड में फिर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? और क्या बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर दिखाई देगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।